क्या आपको पता है ममता बनर्जी की सिर्फ एक गलती और पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सत्ता हाथों से जा सकती है। क्या है यह गलती, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है अगले 4-5 मिनट के लिए मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों अपनी राय भी कमेंट कर में बताइए। क्या ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राजनीतिक सरगर्मियां पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ गई है। 2021 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को करीब 48% वोट शेयर मिला था और भाजपा को करीब 38% वोट शेयर मिला था। दोनों पार्टियों में करीब 10% वोट शेयर का फर्क था और भाजपा इसी वोट शेयर के फर्क को बांटने में जुटी हुई है। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी सबसे ज्यादा 213 सीटें जीती थी और भाजपा केवल 77 सीट पर जीत दर्ज कर पाई। हालांकि वोट शेयर से 10% का फर्क था, लेकिन सीटों में काफी बड़ा अंतर था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भाजपा के शुवेंदु अधिकारी से नंदीग्राम का चुनाव हार गई थी। बाद में ममता बनर्जी भवानीपुर से बाई इलेक्शन लड़ती है और चुनकर आती है। इस बार अगर 4 से 5% टीएमसी का वोट शेयर कम होता है और भाजपा का बढ़ता है तो निश्चित रूप से इस बार टीएमसी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार जा सकती है और इसी रणनीति के लिए भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह पिछले 3 दिन से कलकत्ता में है। वे लगातार टीएमसी सरकार पर हमला कर रहे हैं और भाजपा में सभी नेताओं को एक साथ लाकर जीत का मंत्र दे रहे हैं। एक तरह से कहे तो पश्चिम बंगाल का चुनाव अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया है। 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाजपा के लिए यह पश्चिम बंगाल का चुनाव है। भाजपा अभी तक इस किले को जीत नहीं पाई है। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का पश्चिम बंगाल में वोट शेयर केवल 4% था, लेकिन 2021 में यह बढ़कर 38% तक पहुंच गया। एक बहुत बड़ी छलांग भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में लगाई है। साथ ही ममता बनर्जी के लिए पिछले 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा मंडरा रहा है। अमित शाह ने भाजपा के कई प्रदेश पदाधिकारियों से मीटिंग की। खासकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ उन्होंने मीटिंग की और साथ में दिलीप घोष को पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए जुट जाने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के 2 प्रमुख नेता है, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और शुवेंदु अधिकारी। इन दोनों के साथ अमित शाह ने कलकत्ता में मीटिंग की है और जीत का मंत्र दिया है। दूसरी ओर टीएमसी फिर वही गलती करने जा रही है जो गलती बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने की थी। टीएमसी के सचिव अभिषेक बैनर्जी अभी 2 दिन पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिले हैं और एसआईआर को टीएमसी मुद्दा बनाने जा रही है। जो राज्य की जनता है वही चाहती है कि एसआईआर कराया जाए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में भी जिस तरह से घुसपैठिए बढ़ गए हैं और जो राज्य के नागरिक है उनके साधन संपत्ति पर अपना हक जताने लगे हैं, इससे राज्य की जनता चाहती है कि राज्य में एसआईआर कराया जाए, लेकिन इसे टीएमसी समझ नहीं पा रही है। राहुल गांधी ने भी यही गलती बिहार के चुनाव में की थी और इसी को लेकर अभिषेक बैनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सामने कई आरोप कर दिए। हमने देखा है बिहार के चुनाव में 2-3 महीने पहले एसआईआर तो चर्चा में था, मुद्दा था, लेकिन जब चुनाव आते आते एसआईआर कहीं भी मुद्दा बिहार के चुनाव में नहीं था और यही पश्चिम बंगाल में भी होने जा रहा है, क्योंकि जिन घुसपैठियों के नाम काटे जाने हैं वे तो पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं, वे कहीं भी नजर नहीं आएंगे चुनाव में। लेकिन इससे सबसे बड़ी राहत पश्चिम बंगाल की आम जनता को मिलना है, क्योंकि घुसपैठिए पश्चिम बंगाल की आम जनता की साधन संपत्ति पर हक जता रहे थे, कब्जा कर बैठे हुए थे। साथ ही बांग्लादेश में हुए दीपू दास की जिस तरह से हैवानियत से हत्या की गई
उसकी वजह से भी टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान होना है, क्योंकि टीएमसी ने दीपू दास की हत्या की निंदा तक नहीं की है और भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाए हुए है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में निश्चित रूप से इसका भी असर पश्चिम बंगाल के चुनाव में होना है। टीएमसी की इस गलती की वजह से पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों की टीएमसी की सत्ता हाथ से जा सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में, आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।